पास जो है, तो हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास जो बॉडी है स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती है तो उसके पास बॉडी के ऊपर क्या होता है, मोमेंटम होता है। जब हमारे पास कोई बॉडी है कि अगर हम ट्रांजिशनल मोशन कर रही है, अगर कोई बॉडी हमारे पास ट्रांजिशनल मोशन में थी तो उसके पास जो मोमेंटम था वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम था। लीनियर मोमेंटम। अब जो हमारे पास बॉडी हो क्या कर रही है, लीनियर मोमेंटम जिसको हम कहते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी जो है हमारे पास सिंपली क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्योंकि मोमेंटम को इन अदर वर्ड हम क्या कहते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा जाता है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम कहा जाता है, इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम जो डिपेंड करता था हमारे पास दो चीज़ों की, कि इसमें मोमेंटम का जो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशनल मोशन, मतलब मैंने बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन और एनी, जो हमारे पास बॉडी एक लीनियर मोशन कर रही होती है, वेन बॉडी मूव स्ट्रेट लाइन और बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन, जब हमारी बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही थी तो ट्रांजिशनल मोशन के अंदर लाजमी नहीं है बॉडी हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर हो, पर एवरी पार्टिकल ऑफ बॉडी ट्रेवल सेम डिस्टेंस जब होगा तो उसको हम ट्रांजिशनल मोशन कहेंगे। स्मॉल कर्व भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है, तो उसके अंदर जो मोशन है उसके हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल मोशन। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो मोमेंटम था वो हमारे पास क्या था, लीनियर मोमेंटम था, जिसको हम सिंपली डिफाइन करते थे द प्रोडक्ट ऑफ मास वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम कहा जाता था। अब ये लीनियर मोमेंटम जो था इसको मोमेंटम भी कहते थे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर था। अब हमारे पास क्या है कि जब बॉडी अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जब बॉडी हमारे पास कौन से पाथ में मूव कर रही है, एंगुलर मोशन कर रही है, तो एंगुलर मोशन के अंदर जो मोमेंटम है वो कौन सा होगा हमारे पास, एंगुलर मोशन के अंदर जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर बॉडी हमारे पास एंगुलर मोशन कर रही है तो उसके बाद जो मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि बॉडी एक सर्कुलर पाथ को ले रही है। एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास, जब बॉडी हमारे पास सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्किल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारे पास सर्किल आ गया। अब हमारे पास पार्टिकल है जो सेंटर से, ये क्या, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल, और यहाँ से ये डिस्टेंस है पार्टिकल का, और डिस्टेंस को हम कैसे आर से इंडिकेट करते हैं। और इस पार्टिकल का जो मास है वही क्या है, एम है। एम इज द मास ऑफ पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऑन द सर्कुलर पाथ। अब ये हमारे पास यहाँ से मूव कर रहा है तो इट हैज सर्टेन वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी नोन एज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, हम नाम दिया है टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो हम पढ़ते हैं। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो उसका वेलोसिटी जो है कंटिन्यूस क्या करती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वी टी। ये हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास है, और ये हमारे पास आर है। तो एंगुलर मोमेंटम जो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, उसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को मास के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मोमेंटम बनता है। और मोमेंटम में कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन के अंदर उसका मोमेंटम भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो है मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, मोमेंटम जो है कौन सा, लीनियर मोमेंटम बात कर रहा हूँ। ये मैं मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसको, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। जिस डायरेक्शन के अंदर बॉडी की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन के अंदर इसका मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम जो है इसका हमारे पास बराबर होगा जो है P इज इक्वल टू वी टी इंटू एम। अब ये वेलोसिटी कौन सी है, या एम भी कह लें या वी, हमारे पास कौन सी वेलोसिटी शो कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी शो कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो ये मोमेंटम आ गया।
अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो इसका, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है, मोमेंटम तो था, अब ये मोमेंटम किसमें है, सर्कुलर पाथ के अंदर है। सर्कुलर पाथ में होने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। और एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर जो कौन सा आर है, पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। तो उसकी जो है मोमेंटम तो था, उसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड, पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। अब एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास इंडिकेट किया जाता है वो किसके साथ इंडिकेट किया जाता है, एल। एल इज द सिंबल यूज फॉर द एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या है, बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट है किसकी, पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम की। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया मोमेंटम, पी द सिंबल फॉर मोमेंटम। इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ। आर जो यहाँ पर क्या हमारे पास पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या गया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्म आ गया। ये हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है क्या है, वेक्टर फॉर्म के अंदर है। वेक्टर फॉर्म के अंदर जो मोमेंटम है हमारे एल इज इक्वल टू पी इंटू आर। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम किसमें है, वेक्टर फॉर्म के अंदर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनाएंगे, एंगुलर मोमेंटम जो होगा एल इज इक्वल टू, तो पी इंटू आर साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड मोमेंटम। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या था, ये था। ठीक है, ये कौन सा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। पी का डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन जो है हमारे पास ये है। जिस डायरेक्शन में पी और इनके दरमियान जो पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल क्या है, 90 है। तो अब यहाँ पर अगर एंगल 90 है मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर के अंदर, तो साइन 90 जो होता है हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। साइन 90 1 है। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल एल इज इक्वल आर पी। अब पी जो हमारे पास बराबर है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर सपोज करें। जब साइन 90 हमारे पास 1 है, तो हमारे पास एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर पी, यहाँ पर आएगा 1। और यहाँ पर हमारे पास क्या, एल इज इक्वल टू आर पी। क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास पता है कि अब P जो, एज वी नो दैट, जो P हमारे पास है मोमेंटम को बता रहा है, तो मोमेंटम जो बराबर किसके बराबर, M इंटू वी। जब मोमेंटम M इंटू वी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू, L जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, R यहाँ पोजीशन वेक्टर है, P क्या मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या, RMV आ जाएगा। V यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी नॉन द टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्योंकि बॉडी जो किस में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। तो इसके पास जो वेलोसिटी थी वो कौन सी वेलोसिटी थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, जब बॉडी कोई भी सर्कुलर पाथ के अंदर हमारे पास मूव कर रही है। अब यहाँ पर फर्दर देखें, तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, एल इज इक्वल आर एम वी। तो ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आ गया। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास किसको शो कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल शो कर रहा है, जब वो हमारे पास किसमें सर्कुलर या एंगुलर मोशन कर रही होती है। तो मतलब अब यहाँ पर जो मोमेंटम हमें फाइंड करना है, जो हमें यहाँ पर मोमेंटम फाइंड, उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन की। तो एंगुलर मोशन के अंदर अब मोमेंटम का डायरेक्शन, अभी हमने देखा कि उसका डायरेक्शन टेंजेंट है विद पोजीशन वेक्टर। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है और मोमेंटम क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। मोमेंटम पी जो है ये 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का उसका डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि हमने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो मोमेंटम जो होगा, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, एक, क्योंकि दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है मोमेंटम की क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ।
तो इनका रिजल्ट हमारे पास क्या एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। मतलब ये जो है इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब वो इस पॉइंट के जो है सेंटर से, यहाँ से जो डायरेक्शन मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम वही डायरेक्शन होगा जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी एक कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी नोन द एक्सल वेक्टर कहा जाता है। तो इसका डायरेक्शन वही होगा जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। मतलब हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम जो होगा दोनों हमारे पास क्या होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा जब हमारे पास पार्टिकल रोटेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन फॉर्म बाय, प्लेन जो फॉर्म कर रहा है कौन, फॉर्म बाय है आपके पास एक पोजीशन वेक्टर, दूसरा हमारे पास एंड मोमेंटम। इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अब एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला आया वो हमारे पास क्या, एल इज इक्वल टू आर, आर पी, आर द पोजिशन वेक्टर, पी इज द मोमेंटम। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट जो होगा हमारे पास बनेगा, आर का यूनिट है हमारे पास क्या है, मीटर है, मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसी चीज को हम दूसरा, एक तो ये यूनिट आ गया, इसका डायमेंशन क्या बनेगा, इसका डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन एक यूनिट ये आ गया। दूसरा यूनिट हमारे पास इस तरह से बनता है कि, क्योंकि इस तो यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, पर सेकंड इसको हम क्या करते हैं, सेकंड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये हमने क्या किया यहाँ पर सपोजिशन की है। तो हम करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपान, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड जो है सेकंड स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर ये मीटर को भी हम सेपरेट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्या, मीटर सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जब मीटर हम सेपरेट कर देते हैं तो ये समझ नहीं आया। देखो ये आपके पास क्या है कि जो एल इज इक्वल टू क्या है, एल इज इक्वल आर पी है ना। अभी आपने ये कहा कि बेटा कि जो मोमेंटम है आर पोजीशन वेक्टर है तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। इसमें पोजीशन वेक्टर का मीटर आ गया, और मोमेंटम जो है वो किसके बराबर है, एम इंटू वी। वी इज द मास एंड वी इज द, एम इज द मास, वी इज द वेलोसिटी। तो मास का यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम में, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, हमें इसको बराबर करना है किसके, एक तो यूनिट ये, दूसरा यूनिट जो है इसका है वो जोल सेकेंड है, क्या है, जोल सेकेंड। तो हमें जोल सेकेंड बनाने के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरा मेथड मैंने कहा, मैंने ये चीज यहाँ पर क्या किया, सपोजिशन की है, ठीक है। अब यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं दोबारा यहाँ पर इसको लिख के देता हूँ, इसको छोड़ दे आप। अब ये सेकंड है, यहाँ पर किलोग्राम सेम आ गया ये वाला। ये मीटर को मैं क्या करता हूँ, दो बार मीटर लिखता हूँ, ठीक है। और ये सेकंड यहाँ पर आ गया, डिवाइड बाय क्या है, ये वाला सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसके बराबर, दिस इक्वल टू न्यूटन। और यहाँ पर ये क्या है, मीटर, और यहाँ पर ये क्या है, सेकंड। अब न्यूटन मीटर जो है किसके बराबर, जूल के बराबर है, और यहाँ पर क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जो हुआ वो क्या है, जूल सेकंड। जूल सेकंड जो है हमारे पास किसका यूनिट है, एंगुलर
मोमेंटम का यूनिट है। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मतलब इसके दो यूनिट हो गए, एक तो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बन गया, दूसरा यूनिट इसका क्या है, जूल सेकंड जो है इसका यूनिट बन जाए। तो ये, और इसका डायमेंशन हमारे पास क्या बनेगा, डायमेंशन जो लिखेंगे वो हमारे पास इस सेंस के अंदर लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये हमारे पास जो है डायमेंशन है, क्योंकि किलो मास का डायमेंशन क्या है, मास है तो किलोग्राम इसका यूनिट है, तो इसका डायमेंशन एम है। और लेंथ का क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर और टी माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन है किसका बेटा, एंगुलर मोमेंटम का। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये तो एंगुलर मोमेंटम तो आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम के बाद जो है हमारे पास को, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आर पोजीशन वेक्टर उसको मल्टीप्लाई करते हैं मोमेंटम। तो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम वेक्टर के तौर पे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने वाला आई जे और के। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो उसमें हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा आर इंटू पी लिखा है, तो हमारे पास पहले आर आर की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या, आर एक्स की वैल्यू क्या है, आर वाई की वैल्यू क्या है, आर जेड की वैल्यू क्या है। और पी के लिए हमारे पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो ये जो वैल्यू हमारे पास यूज की जाती है टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। तो इसको, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के लिए रूल यूज किया जाता है एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट को सोल्व कर रहे हैं, तो उसको हम फाइंड करने के लिए इस तरह से इस रूल को यूज करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हमें आई अगर फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या होगा कि आई को अगर हमें फाइंड करना है तो आई लिखेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आर वाई पी जेड से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये हो जाएगा, आर वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ पी जेड के साथ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या माइनस आएगा फार्मूले का, फिर आर जेड को मल्टीप्लाई करेंगे पी वाई के साथ, आर जेड मल्टीप्लाई बाय पी वाई, ये आ गया। उसके बाद सैंपल जो आएगी हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो आएगी वो माइनस की। फिर हमारे पास जे को करेंगे सोल्व, फिर जे के लिए हम आर एक्स और पी जेड को देखेंगे, आर एक्स मल्टीप्लाई बाय पी जेड, फिर माइनस और आर जेड। अब ये हमारे पास क्या है, आर जेड को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आर जेड इज इक्वल टू पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। इस तरह से हम इसको, फिर हम प्लस दे देंगे, फिर हमें के फाइंड करना है। तो के के लिए हम क्या करें, आर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पी वाई के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, आर वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस के फार्मूले का, फिर आर वाई मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ पी एक्स के साथ। तो ये जो फार्मूला, इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये मेथड है जिसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका यूनिट भी आ गया, इसका एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए मेथड जो हमने यहाँ पर लिया। उसके बाद क्या है हमारे पास कि जो, जैसे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसी तरह से जो हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है। जिस तरह से हमारे पास मोमेंटम जो है कंजर्व होता है, उसी तरह से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी किसी बॉडी का कंजर्व होता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम में पहले हम बात करते हैं किसकी, क्योंकि हमारे पास जो एंगुलर मोशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है स्पिन मोशन, दूसरी होती है आर्बिटल मोशन। एक होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम को मोशन के ऊपर हमने दो तरह से डिवाइड किया है, एक होता है स्पिन एंगुलर मोशन, और दूसरी हमारे पास होती है आर्बिटल एंगुलर मोशन नहीं मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा हमारे पास होता है आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
अब आपको पता होना चाहिए स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन में फर्क है। स्पिन मोशन में क्या है, जब बॉडी अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, जब बॉडी क्या हो रही हो, अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अर्थ है। अर्थ की दो तरह की मोशन है, अर्थ सन के अराउंड भी घूमती है और अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही होती है। जब अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही होती है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो अर्थ से ही पास करता है, मतलब बॉडी से खुद से पास कर रहा है। ये हमारे पास क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उस पॉइंट को कहा जाता है जिसके ऊपर जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ, मतलब बॉडी के अंदर ही जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर पास कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पास थ्रू द बॉडी, जब हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये बॉडी अगर इसमें स्पिन कर रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन विद इन द बॉडी अगर पास कर रहा है तो उस टाइप की मोशन को हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन कहा जाता है। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग स्पिन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मतलब हमारे पास जब स्पिन कर रही है बॉडी तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कौन सा होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्पिन मोशन इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। उसका जो मोमेंटम होगा उसको क्या कहा जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाएगा। क्योंकि जो बॉडी एक्सेस ऑफ रोटेशन किसको कहा जाता है, पॉइंट अ लाइन वेयर द बॉडी कैन फ्री टू रोटेट, मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर बॉडी जो इजीली रोटेट कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर जो बॉडी हमारे पास रोटेट कर रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, जो हमारे पास कौन सा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। जब हमारी बॉडी ऑर्बिट कर रही होगी, मतलब जैसे ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है, दिस ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। ये अर्थ जो क्या कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, अर्थ इज ऑर्बिट अराउंड द सन। अर्थ जो ऑर्बिट कर रही है किसके, सन के चुरारे। तो इसका जो मोशन होगा, जो इसकी मोमेंटम जो होगा वो कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि अलोंग द। अब यहाँ पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास जो होगा कौन सा होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मतलब मोमेंटम बॉडी ड्यूरिंग ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारे पास, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें, मोमेंटम ऑफ बॉडी मोमेंटम ऑफ बॉडी का ड्यूरिंग ए ऑर्बिटल ड्यूरिंग ऑर्बिटल मोशन is called orbital angular momentum। उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है। मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यूरिंग ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये याद रखें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या करते हैं, एल एस की सिंबल यूज करते हैं और ऑर्बिटल के लिए एल ओ की यूज करते हैं। ठीक है। तो याद रखें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला है उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। वो क्या क्या है हमारे पास, क्योंकि एल इज इक्वल टू आर पी लिखते हैं, और आर क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर जो रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा रोटेशन जो है इसका रेडियस कम होता है बॉडी का, वो इसके अंदर जो ऑर्बिटल रेडियस को हम कंसीडर करते हैं ये क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो मतलब हमारे पास क्योंकि मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम जो डिपेंड कर रहा है वो पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारे पास रेडियल वेक्टर है उसके ऊपर, दूसरा ये डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, तीसरा ये डिपेंड कर रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी।
तो अब यहाँ पर जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या है, इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होगा किससे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से क्या है, ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बताई गई है। तो ये चीज़ें हमारे पास शो कर रही हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ग्रेटर देन द एंगुलर मोमेंटम। और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मतलब जिसके पार्टिकल फिक्स हैं, तो अगर हमें उस कंडीशन के अंदर हमें इसको, और ये जो कंडीशन हम रिजिड बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ का एंगुलर मोमेंटम और रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी उसको बॉडी कहा जाता है जिसके पार्टिकल जो है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, मतलब फिक्स है। पार्टिकुलर बॉडी जो है, पार्टिकुलर बॉडी फिक्स, मतलब पार्टिकुलर जो बॉडी को क्या है, फिक्स है कि पोजीशन, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे बॉडी का, वो बॉडी हमारे पास शेप में भी हो सकती है। हर पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम क्या करेंगे, सम ऑफ मोमेंटम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, सपोज करें ये हमारे पास एक स्पेयर है, ये स्पेयर हमारे पास, ठीक है, ये एक रेजिड बॉडी है, मतलब ये सॉलिड स्पेयर है जो रेजिड बॉडी के अंदर हम कंसीडर करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंट पार्टिकल का हम क्या करते हैं, मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं। हर पार्टिकल का हम क्या करना चाहते हैं, मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं। हमने क्या किया, इस बॉडी को डिफरेंट पार्टिकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने क्या किया, एक फिक्स कर दिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर पार्टिकल का हम क्या करते हैं, मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उस मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर पार्टिकल की पोजीशन देखेंगे क्या है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर के पास देखने के बाद उसका मास देखेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा है वो क्या है, बराबर एल इज इक्वल टू, जो हमारे पास फार्मूला था उसके अंदर हमने पढ़ा है एम इंटू, क्योंकि पी इंटू आर, पी क्या है हमारे पास मोमेंटम है, और वी इज पी इंटू आर, आर पोजिशन वेक्टर, ये क्या आ गया पोजिशन। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं। अब आर पी के दरमियान एंगल 90 है, तो हमारे पास क्या होगा, एल इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू आर आ जाएगा। अब पी हमारे पास मोमेंटम है, तो मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एम वी इंटू आर। तो ये जो फार्मूला है, तो इसमें हर पार्टिकल का मास डिफरेंट है क्योंकि साइज डिफरेंट है। तो अब इस पार्टिकल का मास डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो मोमेंटम होगा, एक पार्टिकल अगर इसको वन पार्टिकल लेते हैं, इसको टू लेते हैं, तो इसका जो पार्टिकल का जो मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या है, सेम है। अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर लीनियर वेरिएबल में पढ़ा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो बराबर होती है ओमेगा आर के। तो ओमेगा आर के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम वी की वैल्यू क्या है, ओमेगा आर है, तो ओमेगा आर इंटू आर, आर के आर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एल इज इक्वल टू एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास शो कर रहा है एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू हमारे पास ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। इस चीज़ को फर्दर देखें तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, आई इज इक्वल टू, ये m को एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, सिर्फ r को हम उस साइड लेके आए, तो ये हमारे पास एम आर स्क्वायर जो बराबर है किसके बराबर, दिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मास का रोल इन लीनियर मोशन होता है, उसी तरह इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है रोटेशनल मोशन के अंदर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमारे पास आई किसको शो कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हमारे आई एम आर स्क्वायर है, और ये किलोग्राम मीटर
स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एल, और ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमें एक पार्टिकल का अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो हमारा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका मास m1 है और दूसरा उसका पोजीशन जो है अलग है, डिफरेंट है, रेडियल वेक्टर ओमेगा क्या हो गया पार्टिकल की सेम होगी, इसलिए L2 हो जाएगा m1 m2 r2। ओमेगा क्या है, हर पार्टिकल की सेम हो, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है, फिक्स बॉडी है, तो हर पार्टिकल की ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। तो हमारे पास का हम सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम लेंगे, तो हमारे पास क्या L1 प्लस L2, इसी तरह है L सो ऑन, नंबर ऑफ एंगुलर मोमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल में अगर डिवाइड कर दें तो ये जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, दिस इक्वल टू L इज इक्वल टू, तो m1 r1 ओमेगा प्लस m2 r2 ओमेगा एन और सो ऑन mn rn ओमेगा। तो ये कंटिन्यूस साइकिल हमारे पास क्या हो रहा है, चलता जा रहा है। अब इसमें ओमेगा क्या है, सबकी पार्टिकल की सेम है, तो ओमेगा हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ओमेगा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2, इसी तरह हम क्या करें mn rn। इस चीज को अगर फाइनलाइज करें तो हम क्या करेंगे, मास और रेडियस को सम करना है, एडिशन करनी है। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको L इज इक्वल टू, हम लगाएंगे समीशन, समीशन समीशन के अंदर यहाँ पर क्या है, हमने लगाया ओमेगा आर, क्योंकि यहाँ पर हमने फार्मूला फाइंड किया है तो उसके अंदर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें ओमेगा के साथ इसको आर स्क्वायर करना है। ठीक है, ये स्क्वायर लेना है, यहाँ पर हमने ये मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीशन, समीशन कहाँ से, आई इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इक्वल टू आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, r n r i स्क्वायर, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ओमेगा। तो mr स्क्वायर किसके बराबर, आई के बराबर, आई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, जब प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम का पार्ट आ गया। तो ये रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अगर हमें फाइंड करना है तो इस तरह से हम उस पार्टिकल को सबको ऐड करके उसका क्या करते हैं, समिंग ऑफ द ऑल पार्टिकल के द एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी, इन सब को अगर सम कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट बॉडी का क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो